तो श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और 6वां श्लोक। तो संन्यास योग और कर्म योग उसकी तुलना जो है भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और हम लोगों के लिए भी कि हम जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो हम लोगों के जीवन का क्या महत्व है, जो सन्यासी उनके जीवन का क्या महत्व है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान समझा रहे हैं कि सन्यासी जो है उसका जीवन तभी सफल है जब वो सुख दुख की अनुभूति से परे हो। अगर कोई सन्यासी है उसको भी आराम की चीजें चाहिए, सुख चाहिए, तो उसका सन्यास का कोई फायदा नहीं है। यह है संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। कहते हैं किसी ने संन्यास तो ले लिया और संन्यास लेने के बाद में वो सब जगह सुख ढूंढे, खाने में सुख ढूंढे, पहनने में सुख ढूंढे, रहने में सुख ढूंढे। जैसे गृहस्थ में आराम मिलता है, अगर ऐसे ही आराम कोई सन्यासी चाहता है तो समझ लो कि वो सन्यासी अज्ञानी है, वो भक्ति के बिना है। उन्होंने संन्यास तो ले लिया है लेकिन संन्यास के प्रति उसकी समझ ठीक नहीं है, क्योंकि सन्यासी असल में वो है जो इंद्रिय सुखों को त्यागने की क्षमता रखता हो। तो कह रहे हैं ऐसे सन्यासी का जीवन जो है वो कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है कि जो दुख को अनुभव करे, सुख को चाहे। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, अगर वो लोग थोड़ा बहुत भी भक्ति का रास्ता अपनाए, जैसे योग युक्तो का मतलब होता है कि प्रभु से जुड़ने के किसी भी तरीके को इस्तेमाल करे। मुनिर ब्रह्म तो यहाँ पर मुनि का मतलब है कि जो मन को साधने की कोशिश करता है, मनन करता है। तो कह रहे हैं जो गृहस्थी लोग हैं उनको यथाशक्ति जो भी रास्ता वो अपनाते हैं उनको उसकी लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो अगर गृहस्थी थोड़ा बहुत भी प्रयास करता है तो वो परमात्मा को जल्दी पा सकता है। लेकिन सन्यासी जो है वो जब तक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक उसके लिए उस रास्ते पर आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर संन्यास आश्रम ज्यादा मुश्किल है बजाय गृहस्थ आश्रम के प्रभु प्राप्ति के लिए। अब योग युक्त तो प्रभु प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम ज्यादा अनुकूल है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक परेशानी है कि गृहस्थ आश्रम में इंसान इंद्रियों की तृप्ति उसे बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक सन्यासी है तो उसकी इंद्रियों की तृप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन गृहस्थी के पास सारे आराम की चीजें हैं। तो गृहस्थी जो है जिसको अपनी इंद्रियों पर अंकुश नहीं है और अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जैसे हर गृहस्थी के घर में किचन होता है, जिसको काबू नहीं है वो 3 बार 4 बार 5 बार खाना खाते हैं। उनके पास पहनने ओढ़ने की सारी सुविधाएं हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अपने आप को दुनिया की विषय वासनाओं से बचा के रखना वो गृहस्थी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंद्रियां दुनिया के विषय विकारों की तरफ भागती हैं
और जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होता तो आदमी हेल्पलेस हो जाता है। और यही कारण है कि 100 में से 90-95 लोग ऐसे हैं कि जिनकी बीमारियां उनकी अपनी गलतियों से हुई हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, हमारी अपनी गलतियों से ही बीमारियां होती हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोई और बीमारी हो। कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी नियम को नहीं माना तो उसके कारण से बीमारी हो गई। तो कह रहे हैं इंद्रियों पर संयम रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा यह है कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि लिप्यते। दूसरा ये है कि जो दुनिया है, संसार है, ये प्रभु का बनाया हुआ है। सब 84 लाख जीवों में परमात्मा ही विराजमान है। और जब परमात्मा ही विराजमान है तो सब कुछ जो करने वाला वो प्रभु ही है। हम सुनते आए हैं प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो भाई जब प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता तो फिर हम गुनहगार कहाँ से हो गए? सोचने वाली बात है। तो गुनहगार हम तब बन जाते हैं जब हम स्वयं को कर्ता समझते हैं। अगर हमें सोचें कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है तो तब हम गुनहगार नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज भी परमात्मा के कारण हुई, बुरी चीज भी परमात्मा के कारण। अभी क्या होता है, अच्छी चीज जो होती है वो सोचते हैं हमने की, बुरी चीज जो होती है ए परमात्मा तेरे कारण से ऐसा हो गया। तो कह रहे हैं कि भाई गृहस्थी के लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो सकाम कर्मों से बचे, प्रभु को करता समझे, और दूसरा जो है अपने मन इंद्रियों पर थोड़ा बहुत संयम लगाने की कोशिश करे। और जो नहीं रख पाता, नहीं लग, बहुत कोशिश करने के भी प्रॉपर संयम नहीं लग पाता है, तो लगाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि गृहस्थी में हो या संन्यास में हो, जब तक हम प्रभु को कर्ता नहीं समझेंगे तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें बहुत दुखी करेंगी। अभी अगला श्लोक है, इसमें हमारी इंद्रियों का क्या क्या काम होता है उसके बारे में बताया है। ये श्लोक है 8वां और 9वां, 2 श्लोक है। तो ये है नैव किश्चित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्सविता। कह रहे हैं ये जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं कि भाई जो हो रहा हो प्रभु की इच्छा से हो रहा। मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझे मिला है, इसकी अनुभूति कब होती है? जब हम अपना ध्यान लगा के और आज्ञा चक्र तक आते हैं। थोड़ी बहुत समझ हमें आती है कि जब आत्मा अलग होती है तब हमें पता लगता है कि मन इंद्रियां जड़ है और जो शक्ति है वो आत्मा के द्वारा ही मन इंद्रियों को मिलती है। लेकिन आत्मा जब परमात्मा के ज्ञान से नहीं जुड़ती है तब तक आत्मा भी मूर्छित है, उसमें भी कोई ज्यादा ताकत नहीं है। तो कह रहे हैं जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, सबसे पहला काम तो यह है कि वो अपने शरीर में काम करते हुए उस परमात्मा को महसूस करें। जब तक हम शरीर में काम करने वाली जो शक्ति है परमात्मा की, उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक दुनिया के जितने भी काम है वो हम सब ये समझेंगे कि मैं कर रहा हूँ। अब जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने चखा,
तो ये मैं जब लगी रहती है तो सारे दुनिया का झमेला जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो कह रहे हैं कि पहला अनुभव ये होना चाहिए हर इंसान का कि मैं आत्मा शरीर में विराजमान हूँ, और मैं आत्मा तब समझ में आती है जब आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान रुकता है। तब हम देखते हैं कि पश्यन, श्रवणन, स्पर्शन, जिघ्रन, हसनन, स्वप्नन, अश्वन, प्रलवन, विसर्जन, ग्रहण, उन्मिशन, निमिशन। अब ये कौन कौन से काम है कि जैसे है पश्यन देखना, श्रवण सुनना, स्पर्शन स्पर्श करना, जिघ्रन सूंघना, गच्छन चलना, हसनन भोजन करना। तो इस तरह से श्वसन सांस लेना, प्रलवन बोलना। तो ये जो हमारे काम है, जैसे उन्मिशन निमिशन, आंखों का पलकों का झपकना, ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सारे के सारे काम इंद्रियां कर रही है। और आत्म शक्ति जो हमारे 5 प्राण होते हैं उनमें से जो अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान, ये सारे प्राण जो है, ये प्राण वायु जो है हमारी आत्म शक्ति को इन इंद्रियों को ले जाती है, और फिर वो इंद्रियां काम करने के लिए उनको ताकत मिलती है। तो कह रहे हैं कि वे ज्ञानी वो है जो यहाँ तक अपने ज्ञान को समझता। अगर हाथ हिल रहा है तो उस हाथ में हमारी आत्मा की तवज्जो है तब हिल रहा है। अगर आत्मा की तवज्जो हम हाथ पर न डालें तो वो हिलेगा ही नहीं। तो कह रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है तत्वविद के लिए। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, चाहे वो सन्यासी या गृहस्थी हो, उसे इन चीजों के अनुभव को महसूस करना चाहिए। इसके लिए तरीका क्या है? घर में अकेले हो बैठ जाओ, बैठ के देखो कि हमारी आत्म शक्ति कहाँ पर है। फिर उस आत्म शक्ति को शरीर में घुमाओ। कभी आत्म शक्ति को पैर पे ले जाओ, कभी आत्म शक्ति को हाथ में ले जाओ, कभी उसको कमर में ले जाओ, कभी उसको हृदय में ले जाओ। तो ऐसे ही योग साधनाओं के नियत तरीके हैं। ऐसा है योग साधनाओं में इन चीजों को, इनका महत्व है, लेकिन जो सूरत शब्द योग है उसमें इसका ज्यादा महत्व नहीं है। अब इसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मणि आधार कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम एव अम्बसा। अब कहते हैं, हम देखते हैं जैसे कि कमल के पत्ते पर जो है वो पानी रुकता नहीं है। कमल का जो पत्ता होता है उसमें पानी रुकता ही नहीं है, कुछ चिकना सा होता है, पानी का कुछ असर ही नहीं होता कमल के पत्ते पर। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय का मतलब होता है कि परमात्मा को समर्पित करके जो कर्म हम करते हैं, संग त्यक्त्वा करोति यः, जब हम परमात्मा को कोई समर्पित कर देते हैं तो उस कर्म में हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। अब देखिए, इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल है। जब कहीं भंडारा होता है और भंडारे में हम कोई सेवा करते हैं, रोटी बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, तो एक समय जो हमारी भावनाएं होती हैं वो प्रभु समर्पित होती है।
लेकिन वही सब्जी जब हम अपने घर में बनाते हैं तो हमारी भावनाएं कुछ और होती हैं। ये सब्जी मैं बना रहा हूँ, ये सब्जी मैं खाऊंगा, इसमें हमारे सकाम भाव जाते हैं। तो कह रहे हैं जो आदमी प्रभु को समर्पित करता है, कोई काम करता है, तो उसमें से उसकी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। लिप्य तेन सा पापेन, ये बड़ी 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 समझने वाली बात है कि ऐसा करने से हम पापों में लिप्त नहीं होते। अब इसमें एक आंतरिक भाव है कि किसी भी कर्म को करने से हम पाप कहां से हो गए, जरूरी थोड़े हर काम में पाप। तो पापेना का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कभी देखिए हम खाना पकाते हैं, दाल है उसको छानने लगे तो उसमें से घुन निकल आए, हमने घुन फेंका मर गए। चावल है उसमें से कीड़े निकल आते हैं। हम खाना पकाते हैं तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो ऐसे हमारे कर्मों को करते समय भी बहुत काल ने इतना खतरनाक षड्यंत्र रचा हुआ है कि उस षड्यंत्र से बचना असंभव है। अब देखिए मच्छर होते हैं रात को, कितना तंग करते हैं। अब वो मच्छर हमारे हाथ से मर गया तो काल ने तो लिख दिया कि तूने एक हत्या करी है, बताओ। अब वो मच्छर हमारा खून पी रहा है, अगर हमने बाई चांस मच्छर को पकड़ा और मर गया, या हमने कपड़े से झाड़ा और मर गया, तो हत्या तो हमसे हो गई। अब काल बहुत चालू है, वो इस हत्या का बदला ले लेगा हमसे। कितना ही बड़ा महात्मा हो, कोई ना कोई मच्छर उसके हाथ से मर ही जाएगा, कोई ना कोई कीड़ा उसके पैर के नीचे बैठ के मर ही जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हत्या जरूर हो जाएगी, तो काल इसे फंसा देगा। तो कह रहे हैं कि जब हम प्रभु को समर्पित कोई काम करते हैं तो उसमें अगर हमसे कोई पाप होते हैं, उसमें हमसे कोई गलतियां होती हैं, तो वो माफ हो जाती है। लिप्य तेन सा पापेन, वो फिर हमारे कर्मों में नहीं आती है। पद्म पत्र एवं अव्यसा, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं रुकता है, इसी तरह से जब हम प्रभु को समर्पित करके कर्म करते हैं तो हम वो कर्म हमारे इकट्ठे नहीं होते, वो कर्म हमारे बख्श दिए जाते हैं। जैसे लंगर पकाते समय जो कुछ भी कीड़े मरे मकोड़े मरे, हम आश्रम की सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उस समय हमने जानबूझकर नहीं मारा किसी को, लेकिन जब मर गए तो वो हमारे कर्मों में नहीं लिखे जाएंगे, वो काम हमारे कर्मों में नहीं लिखा जाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए निष्काम कर्म योग जो है वो बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म योग की जो थ्योरी है वही प्रभु की तरफ ले जाने के सबसे ज्यादा उचित है। कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। अब कह रहे हैं जो हम कर्म करते हैं, हम शरीर से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, बुद्धि से कर्म करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम बहुत सारे कर्म करते हैं। तो जब हम ये कर्म करते हैं तो उसमें हम सकाम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या हम परमार्थ के लिए, वो ऊपर वाली बात जो है। अगर तुम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो वो सारे कर्म लिखे जाएंगे, परमार्थ के लिए कर रहे हैं तो नहीं लिखे जाएंगे। योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा, कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से, शरीर से, मन से और बुद्धि से लिखा है इन्होंने यहाँ। तो शरीर से जो है वो इंद्रियां शरीर से हो गई, मन और बुद्धि हो गई। इनसे जो हम कर्म करते हैं, अगर तो हम भक्त हैं तो हम प्रभु को समर्पित होकर करेंगे और उसमें हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी और उससे हमारी आत्म शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि। तो दूसरी तरफ इसका आंतरिक मतलब यह है कि हमें निष्काम सेवा जरूर करनी चाहिए। और निष्काम सेवा है जैसे सत्संगों में सेवा करना, आश्रमों में सेवा करना,
मतलब बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाभ के जो किसी की हम सेवा करते हैं वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए परोपकार की सेवा बहुत जरूरी है, इसलिए हमें परोपकार की सेवा जरूर करनी चाहिए। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। कह रहे हैं कि जब हम निष्काम सेवा करते हैं किसी की, बिना किसी लालच के, बिना किसी फल के, तो हमारी जिंदगी में एक बहुत अद्भुत शांति हमें प्राप्त होती है। कह रहे सेवा का जो फल है वो सबसे बड़ा फल क्या होता है कि शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ऐसी शांति हमें मिल जाती है जो हमारे जीवन में बड़े लंबे समय तक रहती है। बड़ा आनंद हमें रहता है सेवा के बस, और उस आनंद में ही भक्ति संभव है। मन अगर चंचल हो तो भक्ति संभव नहीं है। मन जब ठहर जाता है तब भक्ति आसान हो जाती है। अयुक्त काम कार्येण फले शक्तो निबद्धते। तो कह रहे हैं कि जो लोग जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं, और जो लोग अपने लिए ही जीना चाहते हैं, तो जो काम करें हमें फल चाहिए, जो काम करें हमें फल चाहिए, तो वो इंसान तो भी 84 लाख योनियों में बन जाएगा, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर मुक्ति चाहिए तो उसके लिए निष्काम कर्म योग की जो थ्योरी है वही सबसे उचित है। तो निष्काम कर्म योग जो है, अगर संन्यास भी लेते हो तो संन्यास में भी निष्काम कर्म योग जो है वो जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। आज की डेट में संन्यास जो लोग लेते हैं तो 2-4-5% होंगे जो जंगलों में जाकर अकेले रहते हैं। 95% साधु आज की डेट में आश्रमों में, समूह में, मंदिरों में रहते हैं। जब वो वहां रहते हैं तो गृहस्थियों की तरह उनको भी सब कुछ करना पड़ता है, उनको भी राशन उपलब्ध करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो जब वो सब कुछ करते हैं तो उसमें सभी कुछ काम आ गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तक निष्काम कर्मयोग की थ्योरी नहीं होगी तब तक हमें ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। और निष्काम कर्मयोग के फल कैसे मिलते हैं? कह रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी। कहना सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, संन्यास में त्याग कर, सारे कर्मों के फलों को त्याग कर तुम सुखी हो जाओ। मुझे कितना आसान है कहना। नव द्वारे पूरी देह नव कुर्वन्न कार्य। नव द्वारे पूरी देह अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों को जो दुनिया में खुलते हैं ये हमारे कर्मों के विधान से जुड़े हुए। और इस 9 दरवाजों वाली जो पुरी है, जो शहर है, जो किला है, उसमें आत्मा विराजमान है। तो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो परमात्मा निवास करता है, इस शरीर के अंदर जो है, वो तो कुछ भी नहीं करता, वो तो कुछ भी नहीं करता, उसे कुछ करना भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमें उसको पहचानना खाली, क्योंकि जब हम आत्म तत्व को पहचान जाएंगे तभी असल में हमें कोई बात समझ में आएगी। जो हमारा मन बुद्धि है वो संशय में है,
हम द्वैत में हैं। जब हम अद्वैत में आ जाएंगे कि मैं असल में आत्मा हूं, तब सारा प्रोसेस शुरू होता है। इससे पहले तो भ्रम ही भ्रम है, कितना ही ज्ञान पढ़ लो भ्रम ही भ्रम है। अब मैं आत्मा हूं, वो पहली अवस्था हमारी आज्ञा चक्र पर होती है, जहां पर हम आत्मा को अलग रूप में देख पाते हैं। तो भाई वो बहुत जरूरी है। इस 9 दरवाजे वाली पुरी में या इस 9 दरवाजे वाले किले में जो हमारा शरीर है, इसमें वो आत्मा जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, उसे जानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? अभी हम सोचते हैं मैं मन हूँ। जब हमें समझ जाएंगे मैं आत्मा हूँ, तब ये सारे संशय दूर हो जाएंगे। तब क्या होगा? न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब कह रहे हैं जो भगवान है उसने सब कुछ बनाया। अब कल सब कुछ बनाने के बाद दुनिया में जो कर्तव्य है, कर्तापन, उसको भी भगवान ने अपने पास नहीं लिया। जो कर्म करने की थ्योरी है वो भी भगवान की नहीं है, वो काम की ने बनाया हुआ अच्छा कर। लोग कैसे सृजित प्रभु, प्रभु ने तो सिस्टम बना दिया खाली। भगवान ने तो एक सिस्टम बना दिया, चाहे कर्तापन हो, चाहे कर्मों का फल या संयोग हो, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। अब आगे वो सिस्टम काम कर रहा है। न कर्म फल संयोगम स्वावस्तु प्रवर्तते। वो परम पिता परमेश्वर जो प्रब्रह्म का है, यहाँ पर ही समझने वाली बात है कि एक तो है प्रभु सत्ता जो प्रब्रह्म में है, एक है प्रभु की जो इजहार सत्ता है, वो ब्रह्म पिंड और अंड। यहाँ प्रकृति माया को साथ लेके प्रभु और माया, पुरुष और प्रकृति साथ में है। तो जब सृजन किया, कोई चीज बनाई, तो निर्मल आत्मा से कोई बन ही नहीं सकता, उन्होंने खोद डाल दिया। 24 कैरेट सोना जो होता है उससे कोई गहना नहीं मिल सकता, इसलिए उसमें खोद मिलाना पड़ता है, तब गहना मिलता है। तो इसी तरह से निर्मल आत्मा से तो कोई बन ही नहीं सकता, उसके साथ माया डालनी पड़ती है, तब जाकर के ये संसार बनता है। तो कह रहे जो हो रहा है वो प्रभु की एक, उन्होंने एक नियमावली बना रखी है, अपने आप हो रहा है। रात सुबह होती है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, गर्मी सर्दी बरसात ये ऋतुएं बना दी, एक सिस्टम बना दिया। सारा संसार उस सिस्टम से चल रहा है, उसमें प्रभु को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई संसार जो है वो प्रभु के सिस्टम से चल रहा है, और ये संसार चल रहा है, लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु ने एक सिस्टम बना दिया, उसमें ये कर्मों का विधान जो है ये काल ने बनाया। कर्मों का विधान काल ने बनाया, माया ने बनाया। कर्मों का विधान माया का। तो कह रहे ये कर्मों का जो विधान है, इसको समझना ही इंसान का सबसे पहला काम है। अब कह रहे भगवान तो ना आदते कश्चित पापम न चाहे सुकृतम भी। कह रहा तुम चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, उसका प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, प्रभु को इससे कुछ लेना देना नहीं।
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कह रहे हैं कि जो आत्मा के साथ माया प्रकृति जोड़ दी, उससे अज्ञान पैदा हो गया। तो मतलब माया ने आत्म शक्ति को ढक लिया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अब यहाँ पर ज्ञानम का मतलब क्या है? आत्म शक्ति। तो आत्म शक्ति को माया शक्ति ने, काल शक्ति ने ढक लिया। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य भी है, भगवान की बनाई हुई इस माया शक्ति से मोहित है। अब मोहित है, कितना भयानक मोहित है देखो, कि जानते हुए भी कि यह शरीर नश्वर है, किसी भी टाइम हमसे छीन लिया जाएगा, लेकिन हमें शरीर से कितना मोह है। इस शरीर के द्वारा जो बाकी शरीर हैं, हमारे बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन, हमें उनसे कितना मोह है। मतलब ये सोचो कि इंसान कब चल देगा कोई पता नहीं है, लेकिन इस अविनाशी शरीर में रहती हुई आत्मा, मन जो है, वो कितना भयानक तरीके से दुनिया में जुड़ा हुआ है। मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मान सम्मान, मेरे बाल बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, और मेरा मेरा करता हुआ 2 मिनट में दुनिया सुन लेता है, और सब कुछ यही छूट जाता है। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने अच्छे बुरे पता नहीं क्या क्या कर्म किए होंगे, तब उसने अपना संसार बनाया। अब जो संसार बनाया था वो एक झटके में छूट गया, मतलब हम दुनिया से चल दिए, तो जितना भी बनाया था हमने सब इस दुनिया में रह गया। अब बताओ कि उस आत्मा को तब समझ आती होगी कि जब वो शरीर से अलग हो गई, शरीर के साथ शरीर के जितने भी प्रपंच हैं, जितने भी दुनियावी दौलतें हैं, दुनियावी शक्तियां हैं, वो शरीर से जुड़ी हुई थी। जब शरीर न रहा तो शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदार भी न रहे, भाई बहन भी नहीं रहे। तो कह रहे ये अवस्था जब हम समझते हैं, तभी समझो हमें ज्ञान हुआ। तो असल में यही बात घूम फिर के बार बार आ रही है कि भाई संसार है क्या एक्चुअल में, ये शरीर है क्या, कितनी हमारे अंदर इंद्रियां बना दी हैं, उन इंद्रियों की तृप्ति बना दी है हम खाने में, पीने में, उड़ने में, मतलब चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे मकान हो, हम इस दुनिया को सजाने संवारने में कितनी बुरी तरह लगे हुए हैं। जैसे कहते हैं सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं है। तो कहने का इसका आंतरिक मतलब ये है कि भाई हर इंसान को इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये संसार हमेशा रहने की जगह नहीं है, और दुनिया की उपलब्धियों का हमारे से कोई खास मतलब नहीं है। हम एक दिन शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है। तो इतनी कच्ची जो चीजें हैं, जब हम एक पैसा एक ढेला भी हमारे किसी मतलब नहीं आएगा, तो भाई जीवन को सोच समझ के जियो। विचार करना चाहिए हमें कि हमें किस दौलत के पीछे भागना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसा जीवन बताना चाहिए जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो यही जो है शब्द का मतलब है। ये हमारे करीब हो गए तुम्हारे 15